शांति 27 जुलाई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। यह 3 शब्द हैं व्हाई, क्यों, व्हाट क्या, वांट मतलब चाहिए। यह 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अर्थात बाबा हमें श्रेष्ठ विधि बताते। बाबा कहते आप बच्चों की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कम होने का कारण 3 शब्द हैं, क्या, क्यों और चाहिए। एक तो प्रश्नों की क्यों में मत उलझो और इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहो। तो बाबा कहते संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे और बेहद की सेवा के आप निमित्त बन जाएंगे। सदा बिंदु बाप को याद रखते हुए, बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी पेपर आता है, कोई भी समस्या आती है, तो बाबा की श्रीमत है बिंदी अर्थात फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ जाओ। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आधार उद्धार मूर्त हूं। मैं आत्मा अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आधार उद्धार मूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूं। मुझे सर्व आत्माओं को बाबा से प्राप्त खजानों का सहयोग देना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। स्वयं विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव ने मुझे करोड़ों आत्माओं में से चुनकर अपना बच्चा बनाया। अपने विश्व कल्याण के कार्य में मुझ आत्मा को निमित्त बनाया।
तो अनुभव करें मैं आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान। श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूं। स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने मुझे अपने सर्व खजानों से भरपूर बनाकर पूर्वज बनाया, आधार मूर्त बनाया। मैं आत्मा बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियों को गुणों को ज्ञान रत्नों को समाकर भरपूर बन धारणा मूर्त बन अपने संकल्प बोल और कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाली। सर्व आत्माओं की पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। मैं आत्मा बाबा से प्राप्त खजानों को सर्व आत्माओं प्रति सफल करने वाली आधार मूर्त
उद्धार मूर्त हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा। सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आधार उद्धार मूर्त हूं। मैं आत्मा अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा। सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आधार उद्धार मूर्त हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार कुल मर्यादाओं का आधार। रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, वह सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के
आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा। सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आधार उद्धार मूर्त हूं। मैं आत्मा अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा। सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आधार उद्धार मूर्त हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा। सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आधार उद्धार मूर्त हूं। आज बाप दादा ने जो हमें महावाक्य सुनाए, उसमें अव्यक्त बाप दादा ने 14 मार्च 2006 के कोर्स का रिवाइज कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मेपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। होली के महावाक्यों का बाबा ने विशेष रिवीजन कराया। बाबा कहते सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ, और जो उल्टा मेपन है उसकी होली जलाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी बाप दादा कहते समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले बाप दादा कहते भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र बनते हैं। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे जितनी भी महान आत्माएं हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं ना महात्मा बने हैं। बाप दादा को
आप बच्चों के ऊपर बाबा कहते नाज है। मेरे महान पवित्र बच्चे, वह डबल पवित्र डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं ही बनती हैं। आपका यह डबल पवित्र डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना, इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आत्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आप सोल कॉन्शियस है। आत्मिक जीवन वाले और वह बॉडी कॉन्शियस वाले तो सब स्थूल रूप ले लिया है। अपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्म संग का रंग लग सकता, ना परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन भी उत्सव मना लेते हैं, तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना, है या कभी कभी है? सदा उत्साह है व कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है, वह हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखने चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुशनसीब ना कोई बना है, ना बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम, मुबारक हो। सेवा का उमंग उत्साह बाबा कहते अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान्स सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर 1 लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले हैं, चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप से सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग उत्साह में
स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। बाप दादा सुनने चाहते हैं। हर मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत आए हैं। सुना है 5-5 वर्ग आए हैं। बहुत अच्छा, भले आए हैं। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। बाप दादा तो रिजल्ट देखने चाहते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इन 15 दिनों में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वह भी जो नहीं आए हैं, उन वर्गों के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई प्लान बनाओ। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का हर वर्ग आपस में मेंबर है। आपस में निश्चित करो और चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं। यह हो सकता है। जो वर्ग के निमित्त हैं, वह निमित्त वाले उठो। फॉरेन में भी 4-5 निमित्त हैं, वह उठो। बाप दादा तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगते हैं। बाप दादा को तो सभी शक्तिशाली मूर्त लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्त है। तो आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो, हो सकता है? पूरा पुरुषार्थ करेंगे? बोलो, क्या हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। उनकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहनें टीचर्स से हिम्मत रखती हो? 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बना सकते हैं। फॉरेन वाले तो हां कर रहे हैं। आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिनको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखने चाहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिलती। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए,
लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। बाप दादा कहते सेवा में सफलता कम मिलती है। इसका कारण बाबा कहते जानते हो? जितना प्लान बनाते हैं उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजोरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण एक शब्द है, वह है मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूं, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो करता हूं कराता हूं, यह ठीक है। मैं बुद्धिमान हूं, यह हद की मैं देह अभिमान में भी मैं। और तीसरी में जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं यह कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मेमे के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने जगत अम्बा ने जो नंबर 1 लिया, उनकी विशेषता यही रही, उल्टे मेपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूं, मैं राइट हूं। बाबा बाबा करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूं। बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है, मैं नहीं, चलाने वाला बाप चला रहा है। करावन हार करा रहा है, जो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले। नेचुरल निकले क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया है। तो समान बनने में सिर्फ एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो तो होली में इस मैंपन को जलाना है। तो अब समय प्रमाण बाप दादा देख रहे हैं। आपके ही अनेक भाई बहनें ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाना पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। तो हे रहमदिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव, आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशंस नहीं आता, आपको वाइब्रेशंस नहीं आता, दुख अशांति का निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तने हो, फाउंडेशन हो ना। सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहां गए हमारे रक्षक, कहां गए हमारे इष्ट देव। बाप को तो बहुत पुकारें सुनने में आती हैं। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ। अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ,
शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए और आत्माओं को भी थोड़ा सा आत्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह दिखाओ। बाप दादा का याद प्यार, जिसमें पूरे महावाक्यों का सार समाया होता है। बाप दादा बोले चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तख्त नसीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम सब भाई बहनों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।